हमारे आज के मुख्य अतिथि द्वय के लिए मैं हार्टफुलनेस सहज मार्ग साधना पद्धति एवं श्री रामचंद्र मिशन का संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी। फतेहगढ़ के आदि गुरु पूज्य श्री लाला जी महाराज द्वारा प्राणाहुति के माध्यम से ध्यान की यौगिक ऊर्जा को पुनरुज्जीवित करते हुए हार्टफुलनेस ध्यान की पद्धति की खोज की गई थी, जिसे उनके शिष्य पूज्य बाबूजी महाराज द्वारा मिशन का रूप देते हुए वर्ष 1945 में शाहजहांपुर में अपने गुरु समर्थ श्री रामचंद्र जी के महाराज जी के नाम से श्री रामचंद्र मिशन के रूप में इस मिशन की स्थापना की गई। अपने स्थापना के 77 वर्षों में यह मिशन, इसकी पद्धति और इसके गुरुओं की परंपरा, इन सभी से पोषित होते हुए हार्टफुलनेस अभियान आज विश्व के 160 से अधिक देशों में लाखों करोड़ों लोगों को अपनी सेवाएं दे रहा है। हार्टफुलनेस ध्यान की विशिष्ट खासियत इसकी प्राणाहुति ऊर्जा है, जो प्राणस्य प्राणाः के नाम से जीवनी ऊर्जा के रूप में परिभाषित की जा सकती है। यह हृदय पर आधारित सरलतम ध्यान पद्धति है, जो आज के व्यस्त जीवन शैली में बहुत सरल तरीके से जिज्ञासु को प्रशिक्षित करते हुए ध्यान, सफाई और प्रार्थना की सरल तकनीकों के माध्यम से प्रारंभ कराई जा सकती है और इसके नियमित अभ्यास से एक अभ्यासी इसी जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के अंतिम सोपान तक पहुंच सकता है। मैं बताना चाहूँगी कि हार्टफुलनेस पद्धति से ध्यान के लिए और इसके प्रशिक्षण के लिए पूरे विश्व में किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। पूज्य श्री बाबूजी महाराज का कहना था कि जब ईश्वर सबके लिए सुलभ है, तो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग भी सबके लिए सुलभ होना चाहिए और इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा किसी भी मनुष्य के लिए नहीं होनी चाहिए। इसी सिद्धांत मात्र डोनेशंस के आधार पर संचालित करता है और किसी प्रकार का कोई शुल्क मिशन की किसी भी गतिविधि में नहीं लिया जाता। गुरु का अधिकार सेवा पाने में नहीं, अपितु उनका दायित्व उनके जिज्ञासुओं की सेवा करने में है। इस सिद्धांत के साथ हार्टफुलनेस के सभी गुरु पूज्य श्री लाला जी महाराज, पूज्य श्री बाबूजी महाराज, पूज्य श्री पार्थसारथी राजगोपालाचारी जी और वर्तमान हार्टफुलनेस संस्थान के अध्यक्ष पूज्य दाजी उर्फ श्री कमलेश डी पटेल जी इसी मनोभाव से अभ्यासियों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। There has to be a balance between the physical or the material success as well as the spiritual success. भौतिक और आध्यात्मिक पक्षों के संतुलन से ही जीवन में सफलता की उड़ान उड़ी जा सकती है। इस सिद्धांत के आधार पर भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों के संतुलन पर इस पद्धति में विशेष बल दिया गया है। साथ ही पूज्य लाला जी महाराज का कहना था कि आज के समय में जंगल जाकर तपस्या करना आध्यात्मिक उन्नति का साधन नहीं हो सकता, अपितु गृहस्थ जीवन में रहते हुए उसकी कठिनाई और चुनौतियों का सामना करते हुए धैर्य, प्रेम, सहनशीलता, संयम एवं संतुलन जैसे आध्यात्मिक गुण हम अपना सकते हैं। इसलिए विशेष रूप से हार्टफुलनेस ध्यान गृहस्थ जीवन को तपोस्थली मानते हुए इसका अभ्यास कराता है। Now I would request to showcase a brief video of activities of Sri Ramchandra Mission and Heartfulness Institute.
कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हम ऑडियो को नहीं सुन पा रहे हैं। मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि के महोदय के संबंध में 2 शब्द इस आध्यात्मिक परिसर के वातावरण में कहना चाहूँगी। माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी अपने व्यक्तिगत एवं राजनीतिक जीवन में एक समान आध्यात्मिक प्रेरणाओं से प्रेरित व्यक्तित्व हैं। अपने किसी भी दायित्व में मानव जीवन की सेवा ही उनका मूल मंत्र परिलक्षित होता है। चाहे वह बेटियों को मातृ स्वरूप में वंदना हो, उनके प्रति होने वाले अपराध के विरुद्ध उनकी संवेदनशीलता, क्रोध और अपराधी को कठोरतम दंड दिलाने की मंशा हो, सामाजिक समरसता का उद्देश्य हो, गरीब या वंचित वर्ग को अगर कोई अन्याय हो रहा हो तो उसके विरुद्ध खड़े होकर के उनकी लड़ाई लड़ने की बात हो, इन सभी कार्यों से उनकी संवेदनशीलता, उनका आध्यात्मिक रुझान परिलक्षित होता है। और साथ ही न सिर्फ मानव जीवन के प्रति अपितु समस्त जल, जंगल, वन, कण, प्राणी सभी के प्रति उनकी यह दया और करुणा उनके कार्यों से परिलक्षित होती है। प्रतिदिन एक वृक्ष लगाने का संकल्प उन्होंने पिछले काफ़ी समय से लिया हुआ है। साथ ही भूजल संरक्षण, नदी संरक्षण, गौ माता संरक्षण जैसे कार्यों में वे लगातार संलग्न हैं। तो विशेष रूप से हमारी हार्टफुलनेस की गतिविधियां जो मध्य प्रदेश में संचालित हैं, उन सब से एक तरह का सामाजिक सरोकार रखते हुए आज उनकी यह उपस्थिति हम सभी को अत्यंत प्रेरणा दे रही है और बहुत प्रोत्साहित और गौरवान्वित कर रही है। मैं माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया आज हमें यहाँ अपने आशीर्वचन प्रदान करें।